हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग जो है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड जो हमारे तरल जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, उनके गुण कौन कौन से होते हैं। तो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, अगर हिंदी में बोले तो हिंदी में इसको बोलेंगे तरलों के गुण, मतलब तरल के गुण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम लोग सारी प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर उसके बाद वन बाय वन उसको पढ़ते हुए चलेंगे। आपके सिलेबस में प्रॉपर्टी कुछ सीमित दी हुई है, लेकिन मैं सारी प्रॉपर्टी बताऊंगा क्योंकि आगे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी देना है। तो हम लोग केवल सेमेस्टर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा ब्रॉड लेकर के चलेंगे, जिससे आगे अगर आप जेई वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो हम लोग आगे शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहला टॉपिक है, पहली प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर एंड प्रेशर। हिंदी में बोलेंगे ताप व दाब का प्रभाव। ताप व दाब का प्रभाव मतलब ताप और दाब का तरल पे क्या प्रभाव पड़ता है। तरल में आपके द्रव और गैस दोनों आएंगे, दोनों पे इंडिविजुअल अगर हम लोग बात करें तो टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने पे क्या प्रभाव पड़ता है, या प्रेशर को बढ़ाने या घटाने पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में लोग पढ़ेंगे। दूसरा दूसरा डेंसिटी। जनरली डेंसिटी को हम लोग मास डेंसिटी के नाम से ही जानते हैं। डेंसिटी ऑब्लिक, या इसी को हम लोग जनरली मास डेंसिटी ही को हम डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, या इसी को स्पेसिफिक मास भी कहते हैं। स्पेसिफिक मास, हिंदी में बोलेंगे घनत्व। द्रव्यमान घनत्व, अपेक्षिक द्रव्यमान, अपेक्षिक द्रव्यमान। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई डेंसिटी का, ये मास डेंसिटी को जनरली लोग डेंसिटी नाम से ही जनरली जानते हैं। डेंसिटी से हम लोग मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी को अभी आगे क्लासीफाई करेंगे। अगला हमारा है, तीसरी प्रॉपर्टी है वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी या इसी को स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं। स्पेसिफिक वेट, भार घनत्व या अपेक्षिक भार। अपेक्षिक भार या सापेक्ष भार भी कहते हैं। भार घनत्व या अपेक्षिक भार। अगली प्रॉपर्टी हमारी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगली प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको हिंदी में कहते हैं आपेक्षिक गुरुत्व। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक गुरुत्व। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में। आपेक्षिक गुरुत्व भी बोलते हैं या आपेक्षिक घनत्व भी बोलते हैं। इसको आपेक्षिक गुरुत्व बोलिए या अपेक्षित घनत्व भी बोलिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा हो गया। अगला हमारा हो गया रिलेटिव डेंसिटी भी आपका होता है। रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। अगला हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, आपेक्षिक आयतन। आपेक्षिक आयतन। अगली प्रॉपर्टी हमारी है कंप्रेसिबिलिटी। अगली प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग बोलते हैं संपीड्यता। क्या बोलेंगे? संपीड्यता। संपीड्यता के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे प्रेशर। इसके बारे में पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर को हम लोग दाब भी कहते हैं। प्रेशर को हिंदी में क्या हो जाएगा? दाब। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। आगे हम लोग यहीं 8 बढ़ा लेते हैं। वेपर प्रेशर।
वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या था, दाब पढ़ेंगे फिर हम लोग वाष्प दाब पढ़ेंगे। अगला हम लोग पढ़ेंगे विस्कासिटी। अगला हम लोग पढ़ेंगे विस्कासिटी। विस्कासिटी को हिंदी में हम लोग श्यानता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्यानता। अगली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे विस्कासिटी के बाद काइनेमेटिक विस्कासिटी। क्या पढ़ेंगे, विस्कासिटी को हम लोग जो है श्यानता या परम श्यानता भी बोलते हैं। अब जब पढ़ेंगे अलग से तो उसके और नाम बताएंगे। अगला हमारा है काइनेमेटिक विस्कासिटी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विस्कासिटी और काइनेमेटिक विस्कासिटी। शुद्ध गतिक श्यानता, हिंदी में क्या बोलते हैं, शुद्ध गतिक श्यानता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शुद्ध गतिक श्यानता आपका हो गया काइनेमेटिक विस्कासिटी। फिर आपका पड़ेगा कोहेशन, क्योंकि सरफेस टेंशन पढ़ने से पहले हमको कोहेशन एहेशन पढ़ना जरूरी है। आपके सिलेबस में नाम नहीं लिखा है लेकिन जानना जरूरी है। कोहेशन, सहसंजन। अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एहेशन। एहेशन को हम लोग बोलते हैं आसंजन। आसंजन। जब हम लोग कोहेशन और एहेशन पढ़ लेंगे फिर हम लोग पढ़ेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। किसके बारे में, सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ तनाव। पहले लेक्चर में पृष्ठ तनाव का जिक्र कहीं कहीं पे हुआ था, पृष्ठ तनाव। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन। 14वां हमारा हो जाएगा कैपिलरिटी ऑब्लिक कैपिलरी, कैपिलरी एक्शन। केशिकात्व, केशिकत्व या केशिका क्रिया या केशिका। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। तेरी एक रिलेटिव डेंसिटी छूट गया है, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी का भी जिक्र कर देंगे हल्का सा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सी परिभाषा है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमने यहाँ पे बोर्ड पे हमने 14 प्रॉपर्टी लिख दिया। हमने बोर्ड पे 14 प्रॉपर्टी लिख दिया। अब एक एक प्रॉपर्टी हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते हुए चलेंगे। और ये जो है आपके हाइड्रोलिक्स का पूरा बेसिक है। यहाँ से आपको हाइड्रोलिक्स जो है, हाइड्रोलिक्स का जो बेसिक क्लियर हो जाएगा। इससे कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन तो आएंगे, आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी आएंगे। और यहाँ पे हम लोग यूनिट कन्वर्जन वगैरह भी सीखेंगे। मतलब ये एक तरीके से फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में भी हैं, क्योंकि फिजिक्स में आप लोग बर्नौली थ्योरम वगैरह पढ़े हैं तो हो सकता है ये सारी चीज़ें हों, नहीं तो 10+2 में पढ़ के आए होंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से सीखेंगे, इस प्रकार से सीखेंगे कि अगर आप IIT JEE वगैरह का भी क्वेश्चंस करेंगे ना, जो आप लोग फिजिक्स में अगर पढ़े रहेंगे तो वो भी क्वेश्चंस बड़े आराम से जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग जो है आगे 1 बाय 1 पढ़ते हुए चलेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर की अगर हम लोग जो हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है, इसको हम लोग जो है लिक्विड और गैस के लिए अलग अलग पढ़ेंगे। तो हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और यानी कि ताप और दाब का प्रभाव। तो इसमें पहला हम लोग लिखेंगे फॉर लिक्विड, या ए करके लिखेंगे फॉर लिक्विड। फॉर लिक्विड मतलब लिक्विड के लिए, मतलब द्रव के लिए, मतलब द्रव के लिए क्या इफेक्ट होगा, द्रव के लिए क्या इफेक्ट होगा। अब देखिए, अगर द्रव का हम लोग ताप बढ़ाएं, तो ताप बढ़ाएं या दाब बढ़ाएं तो द्रव के आयतन में आपका अगर परिवर्तन की अगर हम लोग बात करें तो नगण्य होगा। मतलब टेम्परेचर या प्रेशर को हम बढ़ाएं या घटाएं तो द्रव पे कोई प्रभाव विशेष रूप से पड़ता नहीं है। मतलब यह इफेक्ट भी जो पड़ता है, नो इफेक्ट पड़ता है, नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है। तो हम इसको 60 में लिख रहे हैं, इसको हम 60 में लिख रहे हैं। 60 में लिख रहे हैं मतलब भाषा में नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि भाषा आप बना करके एग्जाम में लिख लेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं या टेम्परेचर घटाएं तो क्या होगा,
तो क्या होगा, इसके आयतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम वॉल्यूम या लिख सकते हैं नॉट चेंज इन वॉल्यूम, या नेग्लिजिबल चेंज इन वॉल्यूम। क्या लिख सकते हैं, नेग्लिजिबल चेंज इन। अगर इसको हम लोग भाषा में अगर पूरा बना के लिखना रहेगा तो कह सकते हैं द्रव का ताप बढ़ाने या घटाने पर द्रव के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि ताप के परिवर्तन से द्रव के आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसे हम लोग प्रेशर को बढ़ाएं या घटाएं, प्रेशर को बढ़ाएं या घटाएं, तब भी क्या होगा, नेग्लिजिबल चेंज इन वॉल्यूम, नेग्लिजिबल चेंज इन वॉल्यूम। मतलब चेंज तो होगा, लेकिन वो चेंज क्या होगा, नगण्य होगा। लगभग क्या होगा, नगण्य होगा। मतलब बहुत हाई टेम्परेचर या बहुत हाई प्रेशर पे चेंज होगा, लेकिन वो क्या होगा, नगण्य होगा। तो इसको हम लोग अगर भाषा में लिखे तो क्या होगा, द्रव के आयतन पर ताप व दाब के परिवर्तन से नगण्य प्रभाव पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि ताप व दाब का द्रव के आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम लोग भाषा में इसी को लिखें तो लिख सकते हैं ताप तथा ताप तथा द्रव के ताप तथा दाब में परिवर्तन से द्रव के आयतन में परिवर्तन नगण्य होता है। परिवर्तन नगण्य होता है, मतलब कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग वही पढ़ें फॉर गैस, मतलब गैस के लिए अगर हम लोग बात करें, किसके लिए बात करें, गैस के लिए अगर बात करें, तो गैस का क्या इफेक्ट पड़ेगा। गैस के लिए अगर हम लोग बात करें, देखिए अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से होगा क्या, गैस का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। गैस का वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ वी फॉर वॉल्यूम है, कैपिटल वी लिख देते हैं, कंफ्यूजन नो, वेलोसिटी वगैरह नहीं समझे आप लोग। क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब अगर गैस को गर्म करेंगे तो और फैलेगा। अगर टेम्परेचर को घटाएं तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। मतलब अगर किसी गैस को अगर ठंडा करें तो उसका आयतन क्या होगा, घटेगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग प्रेशर की बात करें, अगर प्रेशर बढ़ाएं तो क्या होगा, आयतन घटेगा। प्रेशर के बढ़ाने से, जैसे एलपीजी सिलेंडर होता है ना, उसको हाई प्रेशर पे एक बंद सिलेंडर के अंदर रखते हैं, अगर उसको सिलेंडर से खोल दे सिलेंडर तो पूरे कमरे में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो सिलेंडर के अंदर प्रेशर क्या हाई है, तो वो क्या है, उसका वॉल्यूम बहुत कंप्रेस है, बहुत कम है। लेकिन जैसे ही कमरे में खोलेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो उसका आयतन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि प्रेशर घटाने पे क्या होगा, आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि द्रव का आयतन बढ़ाने पे, द्रव का ताप बढ़ाने पे आयतन बढ़ता है, वह ताप घटाने पे आयतन क्या होता है, कम होता है। लेकिन सॉरी, गैस का तापमान बढ़ाने पे आयतन बढ़ता है, वह तापमान घटाने पे आयतन घटता है। लेकिन गैस का दाब बढ़ाने पे आयतन घटता है, तथा गैस का दाब घटाने पे आयतन क्या होता है, बढ़ता है। तो एग्जाम में वैसे सारी चीजें आएंगी नहीं, कम्पिटेटिव लेवल की हैं, थोड़ा सा कम्पिटेटिव अप्रोच लेकर के चल रहे हैं। लेकिन एग्जाम में अगर आ जाए लिखने के लिए क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आप समझ करके जो है अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तीर ऊपर मतलब बढ़ने का संकेत है, तीर नीचे मतलब घटने का संकेत है। तो आप बड़े आराम से एग्जाम में बना करके लिख सकते हैं चीजों को। तो ये क्लियर होगा, पहली प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हो गई। क्या पहली प्रॉपर्टी थी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि ताप व दाब का हमारे फ्लूइड पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्लूइड में दोनों आते हैं, लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। तो लिक्विड पे ताप या दाब में परिवर्तन से उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नगण्य परिवर्तन होता है। लेकिन गैस के लिए अगर तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा, तापमान घटाएंगे आयतन कम होगा। लेकिन प्रेशर बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा, और प्रेशर घटाएंगे तो आपका क्या होगा, आयतन बढ़ेगा।
अब हम लोग जो है अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि लिक्विड के लिए क्या चीज़ें हो रही हैं। ये नेग्लिजिबल कांस्टेंट का मतलब, इसका मतलब ये है, इसका मतलब कह सकते हैं कि इसमें क्या है, v बराबर कांस्टेंट, v बराबर क्या है, कांस्टेंट सा। और इसमें भी क्या कर सकते हैं, v बराबर, समझने के लिए ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अगली हमारी प्रॉपर्टी है डेंसिटी, मास डेंसिटी या स्पेसिफिक मास। डेंसिटी, मास डेंसिटी या स्पेसिफिक मास। तो अगली प्रॉपर्टी हम लोग लिख रहे हैं, नंबरिंग नहीं कर रहे हैं। डेंसिटी, मास डेंसिटी या स्पेसिफिक मास। डेंसिटी क्या होता है, मास डेंसिटी क्या होता है, यह हमारा स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हमारा मास क्या होता है, इसके बारे में लोग पढ़ते हैं। तो घनत्व बराबर आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो किसी पदार्थ की इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे कि किसी पदार्थ की, किसी पदार्थ की इकाई आयतन में, किसी पदार्थ की इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के द्रव्यमान को, पदार्थ के द्रव्यमान को घनत्व या द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं। इसे, इसे रो से दर्शाते हैं, इसे दर्शाते हैं, इसे आयतन है, इसे रो से दर्शाते हैं, इसे रो से दर्शाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, घनत्व बराबर, अगर हम लोग बात करें, घनत्व बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे आयतन। मतलब, या अगर आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहें, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, डेंसिटी, डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, मास अपान वॉल्यूम। हम लोग जानते हैं कि मास को m से दर्शाते हैं और वॉल्यूम को v से दर्शाते हैं। तो अगर यहाँ से लिखें, हमने बता दिया इसको रो से दर्शाएंगे, रो बराबर क्या हो जाएगा, m/v हो जाएगा। रो बराबर क्या आ गया, m/v। तो अगर हम लोग देखें, यहाँ से हम लोग सबकी यूनिट भी देखेंगे, यहाँ से हम लोग सबकी यूनिट भी देखेंगे। तो अगर हम लोग यूनिट की बात करें, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मास का हो जाएगा द्रव्यमान यानी कि kg, द्रव्यमान की मात्रा kg, और वॉल्यूम की मात्रा मीटर क्यूब, यानी हो जाएगा यहाँ पे kg अपान मीटर क्यूब। ये किस में होगा, ये आपका होगा एसआई में। किस में होगा, एसआई में। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। एंड किस में होगा, एमकेएस में, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम में। तो इसमें आपका ये हो गया। लेकिन अगर हम लोग सीजीएस में बात करें, तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, ग्राम, ग्राम को जीएम लिख सकते हैं, और इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये किस में होगा, ये हो जाएगा सीजीएस में। ये किस में होगा, सीजीएस में हो जाएगा। किसमें होगा, सीजीएस में। अब हमारा कि टेम्परेचर और प्रेशर का इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, किस पे, डेंसिटी पे। तो यहाँ पे आगे लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर ऑन डेंसिटी, डेंसिटी। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर का घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर और प्रेशर का घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग किसी भी चीज़ का अगर मास कांस्टेंट लगे, मान लीजिए हम हमने 1 kg ले लिया, 1 kg ले लिया।
अब अगर हम लोग देखें टेम्परेचर बढ़ाने पे होगा क्या, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वॉल्यूम आपका बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर मास कांस्टेंट है आपका और ये बढ़ रहा है, ये वैल्यू बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिक ये डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर हम लोग टेम्परेचर घटाए तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, टेम्परेचर घटाएं तो क्या होगा, वॉल्यूम आपका घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि अगर पानी को आप गर्म करिए तो पानी को गर्म करेंगे तो डेंसिटी क्या होगी, एक तरीके से कम होगी थोड़ी बहुत। अगर पानी को ठंडा करेंगे तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर ऐसे ही अगर हम लोग प्रेशर की बात करें, किसकी बात करें, प्रेशर की बात करें, हम लोग इसको शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटेटिव अप्रोच में ऐसे ही पढ़ते हैं कि शॉर्ट नोट्स जिससे हमारा बन जाए। अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तब क्या होगा, अब प्रेशर बढ़ाने पे भी हम लोग पढ़े हैं, प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम घटता है। प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा, और जब प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम घटेगा, मास आपका कांस्टेंट है, उस हिसाब से आपका क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पे जो है डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे ही प्रेशर घटाने पे क्या होगा, प्रेशर घटाने पे वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन डेंसिटी, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर का डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ यहाँ से आपका क्लियर हो रहा होगा, ये चीज़ यहाँ से आपका क्लियर हो रहा होगा। अभी आगे हम लोग चार्ट वगैरह भी पढ़ेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे लिक्विड के लिए अगर हम लोग पढ़ें तो 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या होता है, डेंसिटी मैक्सिमम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पानी के लिए डेंसिटी मैक्सिमम होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी डेंसिटी घटेगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तब भी डेंसिटी आपका क्या होता, घटेगा। जब हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर करेंगे डायग्राम बना के। अब हम लोग, हमारी दो प्रॉपर्टी हो गई, अब हमारी अगली प्रॉपर्टी जो है वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट। अगली प्रॉपर्टी हमारी है वेट डेंसिटी, डेंसिटी आर स्पेसिफिक वेट। हमारी वेट डेंसिटी क्या होती है, हमारा स्पेसिफिक वेट क्या होता है, यहीं पे हम लोग जो रिलेटिव डेंसिटी का भी आगे जिक्र कर लेंगे, यहीं पे रिलेटिव डेंसिटी का आगे जिक्र कर लेंगे। तो किसी पदार्थ की इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के भार को, जैसे वैसे डेंसिटी बराबर क्या होता है, अगर हम लोग बात करें, नोट नहीं करना इसको। अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी का मेन डिफिनीशन होता है डेंसिटी बराबर अमाउंट ऑफ मैटर अपान वॉल्यूम, अपान क्या, वॉल्यूम। अब ध्यान दीजिए, अगर अमाउंट ऑफ मैटर को हम लोग मास लें तो इसको हम लोग बोलेंगे मास डेंसिटी, क्या बोलेंगे, मास डेंसिटी। अगर अमाउंट ऑफ मैटर को हम लोग क्या लें, वेट लें, क्या लें, वेट लें, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी। तो देखिए, जो हम डेंसिटी की परिभाषा लिखे थे, रो बराबर वो क्या लिखे थे, एम बाई वी हो जाएगा। तो यहाँ पे वेट डेंसिटी को स्मॉल डब्ल्यू से दर्शाते हैं, ये क्या हो जाएगा, एम की जगह कैपिटल डब्ल्यू बाई वी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर लोग डिफिनीशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ के इकाई आयतन का भार, किसी पदार्थ की इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के भार को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक डेंसिटी बोलेंगे, सॉरी, हाँ स्पेसिफिक डेंसिटी बोलेंगे, या आपका वेट डेंसिटी बोलेंगे। यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। तो इसको मिटा रहे हैं, समझाने के लिए केवल था, कंपटीशन में हम लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं। तो वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट क्या होगा, किसी पदार्थ की इकाई आयतन में क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ की इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के भार को, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के भार को भार घनत्व कहते हैं, को भार घनत्व, या अपेक्षित घनत्व भी बोल सकते हैं, भार घनत्व से हैं। इसे इसे स्मॉल डब्लू, या किसी बुक में गामा भी दिया रहता है, से दर्शाते हैं।
डिप्लोमा वाली किताब में जनरली स्मॉल डब्ल्यू से दर्शाया गया होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी यानी कि भार घनत्व, हिंदी में क्या बोलेंगे, भार घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, वेट अपान वॉल्यूम, वेट अपान वॉल्यूम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू बराबर कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू बाई वी, यहाँ से ये आ गया। अब अगर इसकी हम लोग यूनिट की बात करें, यहीं पे यूनिट की अगर हम लोग बात कर लें तो यूनिट क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू भार है, भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन, और इसका हो जाएगा मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा एस आई में, हो जाएगा एस आई में। देखिए ये जो के जी एफ सॉरी एम के एस यूनिट होता है, एम के एस यूनिट में भार का मात्रक या बल का मात्रक होता है किलोग्राम फोर्स। क्या होता है, के जी एफ किलोग्राम फोर्स अपान मीटर क्यूब हो जाएगा, किस में, एम के एस में होगा, किस में होगा, एम के एस में। एम के एस यूनिट में बल का मात्रक किलोग्राम फोर्स होता है। और अगर हम लोग इसमें बोलें तो डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब, ये किस में होगा, ये हो जाएगा सीजीएस में। ये किस में हो जाएगा, सीजीएस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, ये सीजीएस में। अब आपका वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी और इसमें मास डेंसिटी में रिलेशन होता है, और रिलेशन भी जान लेते हैं, रिलेशन जान लेते हैं। रिलेशन बिटवीन वेट डेंसिटी एंड मास डेंसिटी, यानी कि द्रव्यमान घनत्व और भार घनत्व में हमारा संबंध क्या होता है, हमारा संबंध क्या होता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, W बराबर कैपिटल डब्ल्यू बाई वी पढ़े हैं, और यहाँ से क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम जी बाई वी, क्या हो जाएगा, एम जी बाई वी। तो एम बाई वी क्या होगा, एम बाई वी रो हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा रो जी। लिख सकते हैं क्योंकि रो बराबर क्या पढ़े हैं, एम बाई वी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो W बराबर क्या आ गया, रो जी। ये हमारा रिलेशन हो गया, किसमें, डेंसिटी, मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी में रिलेशन हो गया। अब देखिए, जो प्रभाव आपका घनत्व पे पड़ रहा था, सेम प्रभाव आपका किस पे पड़ेगा, सेम प्रभाव आपका पड़ेगा किस पे, वेट डेंसिटी पे भी पड़ेगा। तो अगर हम लोग बात करें यहीं पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन वेट डेंसिटी, यानी कि वेट डेंसिटी पे टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा, वेट डेंसिटी पे टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा। वेट डेंसिटी पे टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा था, डेंसिटी घट रही थी, डेंसिटी अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर डेंसिटी घटेगी न, तो आपका वेट डेंसिटी भी क्या होगा, घटेगा। अगर आपका सेम इसका उल्टा हो जाएगा, टेम्परेचर घटाने पे, सेम अगर उल्टा करें इसका, अगर टेम्परेचर घटाएं तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ने पे क्या होगा, वेट डेंसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर अगर बढ़ाएं, प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगा, और डेंसिटी बढ़ने पे क्या होगा, स्पेसिफिक वेट क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर हम लोग सिंपली बात करें, अच्छा स्पेसिफिक ग्रेविटी आगे आएगा और रिलेटिव डेंसिटी एक मतलब एक जैसे रहेंगे, वहाँ पे डिस्कस करें, हमको स्पेसिफिक वेट के यहाँ पे निकल गया। अगर हम लोग बात करें प्रेशर को, अगर हम लोग घटाएंगे, प्रेशर को घटाने से क्या होगा, डेंसिटी आपकी घटेगी, डेंसिटी आपके घटने से क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू भी आपका क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू भी आपका घटेगा। तो ये हमारा इफेक्ट हो गया टेम्परेचर और प्रेशर का, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
अब ये हमारी क्या होगी अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक डेंसिटी के बारे में। अगली प्रॉपर्टी किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। अगली प्रॉपर्टी हमारी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हिंदी में बोलेंगे आपेक्षिक गुरुत्व। हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? हिंदी में इसको पढ़ेंगे आपेक्षिक गुरुत्व पढ़ेंगे। अब हमारा आपेक्षिक गुरुत्व क्या होता है, या आपेक्षिक घनत्व भी पढ़ते हैं, या आपेक्षिक गुरुत्व बोलिए या आपेक्षिक घनत्व बोलिए। होता क्या है, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा किसी स्टैंडर्ड सब्सटेंस के घनत्व के अनुपात होता है। देख सकते हैं किसी पदार्थ का किसी पदार्थ के घनत्व, मतलब किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व तथा किसी की मानक किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व तथा किसी मानक पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व का अनुपात उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। तो किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व तथा उस पदार्थ किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व तथा गड़बड़ा गया। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा किसी मानक पदार्थ के घनत्व, एक मिनट गड़बड़ हो गया। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व की इनको परिभाषा ही लिखना है। आपेक्षिक घनत्व की इनको परिभाषा लिखना। तो किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा किसी मानक पदार्थ के घनत्व तथा किसी मानक पदार्थ के घनत्व का अनुपात होता है। तो किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा किसी मानक पदार्थ के घनत्व का अनुपात होता है। अब ठोस और द्रव के लिए जो है स्टैंडर्ड सब्सटेंस जो है अलग अलग लिए जाते हैं। तो ठोस तथा द्रव के लिए जो स्टैंडर्ड सब्सटेंस लिया जाता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर लिया जाता है। लेकिन गैस के लिए हम लोग जो जनरली लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन या CO2 गैस लेते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे ठोस तथा द्रव के लिए ठोस तथा द्रव के लिए मानक पदार्थ 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी लेते हैं। गैस के लिए मानक पदार्थ गैस के लिए जो हमारा बताया ना, गैस के लिए मानक पदार्थ 0 डिग्री सेल्सियस पर H2 गैस या CO2 गैस लेते H2 गैस लेंगे या CO2 गैस लेंगे।
ये तो हमारी होगी परिभाषा। अब इसको हम लोग न्यूमेरिक फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? न्यूमेरिक फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर हम लोग बात करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो फ्लूइड के बारे में एक तरीके से पढ़ रहे हैं। तो मेन रूप से हम लोग जो हाइड्रोलिक्स में दो पार्ट का, हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स, से भी हम लोग हाइड्रोलिक्स वाला एक तरीके से मेन कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। तो द्रव का जो आपेक्षिक गुरुत्व होगा, अगर हम लोग लिखें यहाँ पे द्रव का, क्या लिखें? द्रव का आपेक्षिक गुरुत्व, क्या लिखें? द्रव का आपेक्षिक गुरुत्व क्या हो जाएगा? द्रव का, अच्छा हम लोग जो लिख रहे हैं आपेक्षिक गुरुत्व लिख रहे हैं, तो किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक गुरुत्व उस पदार्थ की, ये हमारा रिलेटिव डेंसिटी की परिभाषा हो गया। उस पदार्थ का आपेक्षिक भार यहाँ हो जाएगा। उस पदार्थ के आपेक्षिक भार, उस पदार्थ के आपेक्षिक भार तथा किसी मानक पदार्थ के आपेक्षिक भार तथा किसी मानक पदार्थ के आपेक्षिक भार का अनुपात होता है। तो द्रव का आपेक्षिक गुरुत्व क्या हो जाएगा? द्रव का आपेक्षिक भार क्या हो जाएगा? द्रव का आपेक्षिक भार हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा क्या? 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी का का आपेक्षिक तो यहाँ से कह सकते हैं, इसको हम लोग यस से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? यस, यहीं पे लिख दीजिएगा स्मॉल यस से। तो यहाँ से हो जाएगा स्मॉल यस बराबर, स्मॉल यस बराबर क्या हो जाएगा? द्रव का आपेक्षिक भार, द्रव का आपेक्षिक भार यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्मॉल डब्ल्यू ऑफ लिक्विड, और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू ऑफ, क्या हो जाएगा? वाटर, क्या हो जाएगा? स्मॉल डब्ल्यू ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आपका। या अगर आप लोग परिभाषा लिखें स्मॉल डब्ल्यू ऑफ सब्सटेंस अपन, अगर आप लोग स्टैंडर्ड परिभाषा लिखना चाहे तो ये बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल डब्ल्यू ऑफ सब्सटेंस अपॉन स्मॉल डब्ल्यू ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। ये सिंपल परिभाषा हो गई, यानी कि किसी पदार्थ का अपेक्षिक भार उस पदार्थ के या किसी पदार्थ का अपेक्षिक गुरुत्व उस पदार्थ के अपेक्षिक भार तथा किसी मानक पदार्थ के अपेक्षिक भार का क्या होता है? अनुपात होता है। किसी मानक पदार्थ के अपेक्षिक भार का क्या होता है? अनुपात होता है। तो यहाँ से वही चीज, अगर चूंकि हम हमारे सिलेबस में द्रव के बारे में आएगा, इस वजह से हम यहाँ पे द्रव के बारे में लेकर के चल रहे हैं। इस वजह से हम लोग जो है द्रव के बारे में लेकर के चल रहे हैं। हमको पदार्थ के बारे में लेकर के चलना चाहिए था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतना पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वाटर लिख दीजिए केवल, रो ऑफ वाटर। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया स्मॉल डब्ल्यू की क्या हो गई? परिभाषा। ये स्मॉल डब्ल्यू का हमारा मान हो गया। अगर हम लोग अब इसको तोड़ें, अगर इसको हम लोग तोड़ें तो यस बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बराबर क्या होता है? रो जी। तो रो ऑफ लिक्विड इंटू जी, और यहाँ पे हो जाएगा रो ऑफ वाटर इंटू जी। यहाँ जी से जी कट गया, तो यहाँ पे आ गया यस बराबर रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ वाटर। ये आपका आ गया। अब जो हमारा रो ऑफ लिक्विड आया है ना, रो ऑफ वाटर आया है ना, यही हमारा होता है आरडी, रिलेटिव डेंसिटी होता है। क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी चूंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ नहीं था, तो हम लिख देते हैं रिलेटिव डेंसिटी बराबर रिलेटिव डेंसिटी शॉर्ट में इसको क्या आरडी बोल सकते हैं। आरडी बराबर क्या होता है? रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ वाटर।
अब ध्यान दीजिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दोनों क्या हैं, हमारा हमने द्रव का अपेक्षित गुरुत्व लेकर के ही चला, लेकिन हमारा कट पिट के जी हटाने पे ये आ गया। यानी कह सकते दोनों न्यूमेरिकली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस तरह से बहुत सारी बुकों में दोनों एक ही चीज दे देता है, लेकिन परिभाषाएं अलग अलग है। दोनों की परिभाषा लिखना हो तो क्या लिखेंगे, किसी द्रव का आपेक्षिक गुरुत्व, किसी द्रव का स्पेसिफिक ग्रेविटी उस पदार्थ के आपेक्षिक भार तथा किसी मानक पदार्थ के आपेक्षिक भार का अनुपात होता है। लेकिन किसी पदार्थ की रिलेटिव डेंसिटी उस पदार्थ की डेंसिटी तथा किसी मानक पदार्थ की डेंसिटी का क्या होता है, अनुपात होता है। ये चीज हम लोग लिखेंगे, ये चीज हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। क्योंकि हम लोग द्रव के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं तो हमने पदार्थ का जिक्र नहीं करके हमने यहाँ पे द्रव ले लिया है। कंपटीशन में हम लोग पदार्थ लेकर के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मतलब समझ में आना चाहिए। तो यहां से लिख सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी आर न्यूमेरिकली इक्वल, न्यूमेरिकली इक्वल मतलब अगर कहीं एमसीक्यू वगैरह सॉल्व कर रहे हो ना, और दोनों का मतलब एक तरीके से एक ही निकलेगा, एक ही निकलेगा, क्योंकि दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सेम है, केवल परिभाषाएं आपकी क्या हैं, आपकी अलग अलग हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो अगली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। अगली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम हम लोग क्या बोलेंगे, आपेक्षिक आयतन या सापेक्ष आयतन। क्या पढ़ेंगे, आपेक्षिक आयतन। तो किसी पदार्थ की इकाई द्रव्यमान का आयतन, जो हमारा घनत्व होता है उसकी परिभाषा का ये उल्टा होता है। तो किसी पदार्थ की इकाई द्रव्यमान का घनत्व, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी पदार्थ की, किसी पदार्थ की इकाई द्रव्यमान का आयतन, कामा उस पदार्थ का, उस पदार्थ का आपेक्षिक आयतन। आपेक्षिक आयतन कहलाता है। तो किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का आयतन उस पदार्थ का क्या कहलाता है, आपेक्षिक आयतन कहलाता है। तो हम लोग जो घनत्व की परिभाषा पढ़े थे ने, उसका सेम उल्टा हो जाएगा। इसे किससे दर्शाते हैं, इसे स्मॉल वी से दर्शाते हैं, इसे स्मॉल वी से दर्शाते हैं। तो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्या इकाई द्रव्यमान का आयतन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V/m हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया स्मॉल वॉल्यूम, इस पूरा अगर लिखें तो वॉल्यूम अपान मास, वॉल्यूम अपान मास। हमने क्या बोला, इकाई द्रव्यमान का आयतन, अगर मास को अगर हम 1 कर दें तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल वी बराबर क्या आ गया, कैपिटल V/m। अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें, अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा, हाँ, जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी आया था ना, उसका कोई यूनिट नहीं होता, वो यूनिट लेस क्वांटिटी। आप लोग वहां पे लिख लीजिएगा, आप लोग यहाँ पे पिछले स्लाइड में लिख लीजिएगा क्या, अगला पॉइंट क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड रिलेटिव डेंसिटी आर यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट लेस, मात्रक विहीन, हिंदी में क्या बोलेंगे, मात्रक विहीन राशि है। क्या है, मात्रक विहीन राशि, या डायमेंशनलेस भी बोल सकते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आता है कि इनमें से कौन कौन सी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा मीटर क्यूब, मीटर क्यूब पर केजी। ये किस में होगा, ये एसआई में होगा, और किस में होगा, एमकेएस में होगा। और क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, ये किस में हो जाएगा, ये सीजीएस में होगा।
ये किस में होगा, CGS में आपका होगा। ये आपका हो जाएगा CGS में हो जाएगा। अब अगर हम लोग ये हमारा क्या हो गया, अब ये जो होता है हमारा किसका उल्टा होता है, मैंने बताया ये हमारा जो होता है डेंसिटी का उल्टा होता है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ से, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे स्टार बना कर लिख लीजिएगा, स्मॉल v बराबर कैपिटल V बाई एम। यहाँ से लिख सकते हैं 1/m/v। तो ये यहाँ से लिख सकते हैं v बराबर 1/v क्या था, डेंसिटी 1/रो। तो क्या होता है, ये डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है। यह क्या होता है, आपेक्षिक आयतन घनत्व का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं आपेक्षिक आयतन कामा घनत्व का व्युत्क्रम होता है। घनत्व का क्या होता है, घनत्व का व्युत्क्रम होगा। मास कांस्टेंट रखते हुए अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इफेक्ट आपका वॉल्यूम पे पड़ेगा, सेम इफेक्ट किस पे पड़ेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम पे भी पड़ेगा। तो जो फर्क वॉल्यूम पे पड़ेगा वही फर्क स्पेसिफिक वॉल्यूम पे पड़ेगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाने पे लिक्विड के वॉल्यूम पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा था, मतलब नगण्य परिवर्तन हो रहा था, तो इसके स्पेसिफिक वॉल्यूम पे भी परिवर्तन क्या होगा, आपका नगण्य होगा। अब अगली प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक में जैसे आपका है अगली प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी। अगली प्रॉपर्टी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग बोलते हैं संपीड्यता। क्या बोलते हैं, संपीड्यता बोलते हैं। अब संपीड्यता आपकी क्या होती है, तो किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उस पर वह दाब लगाने पर उसके आयतन में परिवर्तन हो जाता है। मतलब हम लोग प्रेशर लगाएं, एक्सटर्नल प्रेशर किसी तरल के ऊपर लगाएं और अगर उसके आयतन में कमी हो जाए तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं। तो किसी जो कोई भी फ्लूइड होता है उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है उसको कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी या संपीड्यता गुणांक जिसे हम लोग बीटा से दर्शाते हैं, उसके पदों में हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी तरल का वह गुण, परिभाषा क्या लिखेंगे इसकी हम लोग, किसी तरल का वह गुण, किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उस पर किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उस पर वाह दाब लगाने पर वाह दाब लगाने पर, किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उस पर वाह दाब लगाने पर उसके आयतन में परिवर्तन हो जाता है, के आयतन में परिवर्तन हो जाता है। किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उस पर वाह दाब लगाने पर उसके आयतन में परिवर्तन हो जाता है, कामा कामा संपीड्यता संपीड्यता कहलाता है। इसे इसे कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, इसको बीटा से दर्शाते हैं, संपीड्यता गुणांक बीटा
के पदों में मापा जाता है, बीटा के पदों में, बीटा के पदों में मापा जाता। तो कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है, किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उस पर वाह्य दाब लगाने पर उसके आयतन में परिवर्तन हो जाता है, संपीड्यता कहलाता है। संपीड्यता को, किसी भी तरल की संपीड्यता को जो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी के टर्म में मेजर करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, यदि यदि हाँ दिख रहा होगा ग्रीन वाला, यदि V बराबर तरल का प्रारंभिक आयतन, V क्या हो, V क्या हो, तरल का प्रारंभिक आयतन हो, dP क्या हो, दाब में परिवर्तन हो, क्या हो, दाब में परिवर्तन, मतलब तरल के दाब को हमने परिवर्तित कर दिया। तो दाब में जब परिवर्तन करेंगे तो भी क्या होगा, आयतन में भी परिवर्तन हो जाएगा। dV क्या है, दाब में परिवर्तन के कारण आयतन में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन के कारण आयतन में परिवर्तन, क्या होगा, दाब में परिवर्तन के आयतन में परिवर्तन, तब तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बीटा बराबर हो जाएगा माइनस dV/V अपॉन dP। हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि जब हम प्रेशर लगाएंगे किसी भी फ्लूइड पे तो क्या होगा, आयतन में कमी होगी, आयतन में क्या होगी, कमी होगी। आयतन में कमी के कारण हम लोग क्या लगेंगे, माइनस सिंबल लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया। एग्जाम में आएगा तो इतना ही लिखना रहेगा, इतना ही आपको लिखना रहेगा। अभी यूनिट वगैरह हम लोग आगे देखेंगे, यूनिट वगैरह आगे देखेंगे। अगर हम लोग इसके बाद आगे बात करें कंप्रेसिबिलिटी में ही, अगर हम लोग बात करें कंप्रेसिबिलिटी में ही, तो मान लीजिए ये कोई ड्रॉपलेट है, ये कोई ड्रॉपलेट है, कोई द्रव की ये बूंद है, और अगर मान लीजिए इस पे कुछ प्रेशर लग रहा होगा, इस पे कुछ प्रेशर क्या होगा, लग रहा होगा। इसका मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम क्या है, वी आई है, इनिशियल वॉल्यूम वी आई मतलब इनिशियल वॉल्यूम है। इसका मास क्या है, यम है, इसका मास क्या है, यम है। अब मान लीजिए इस पे अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे, अगर हम लोग इस पे क्या होगा, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम जाहिर सी बात है क्या होगा, कम होगा। मान लीजिए इसके लिए प्रेशर क्या था, पी था। तो अगर मान लीजिए हमने इस पे प्रेशर अप्लाई किया, इस पे जो प्रेशर हमने लगाया, मास यम है और प्रेशर पी है। अगर हम प्रेशर अगर हमने लगाया, मतलब पहले कुछ प्रेशर तो ऑटोमेटिक लगेगा, प्रेशर पी प्लस डी पी हो गया। इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया वी फाइनल। मास तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा, मास क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट ही रहेगा। तो एम बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन, क्या हो जाएगा वी, और रो बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब अगर इसका हम लोग क्या करें, यहाँ पे दोनों वेरिएबल है, वी भी वेरिएबल है और डेंसिटी भी वेरिएबल है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, घटेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे v क्या होता है, एक बार किसको कांस्टेंट मानेंगे, अगर v को कांस्टेंट मानेंगे तो रो का क्या हो जाएगा, डी रो, डेल रो लिखते हैं, खैर डी रो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस अगर हम लोग रो को कांस्टेंट माने तो क्या हो जाएगा, रो डी वी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा। अब बात अगर हम लोग करें तो यहाँ से हो जाएगा v डी रो बराबर माइनस रो डी वी। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि माइनस डी वी अपान, यहाँ से लिख सकते हैं डी रो अपान रो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी वी अपान वी। यहाँ से ये चीज़ निकल के आई है। तो हमने पढ़ा था अभी बीटी की परिभाषा पढ़ा था, तो यहाँ से लिख सकते, इसलिए बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा डी रो बाई रो अपान डी वी। ये भी एक आपका निकल करके आ गया।
तो कॉम्पिटिटिव लेवल में ये भी आपका पूछा जाता है। कंपटीशन वगैरह में ऑप्शन में जो है ये रो वाला भी आपको देखने को मिलता है, रो वाला भी देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें, यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो बीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था, माइनस डी वी बाई वी अपान ये डीपी होगा, ये क्या होगा, डीपी होगा, डीपी होगा। तो बीटा माइनस डी वी अपन वी अपन डीपी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1/, डीपी का मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और न्यूटन यानी कि यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपान न्यूटन। किस में होगा, एस आई में होगा। और क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपान के जी एफ, ये किस में होगा, एम के एस में होगा। और क्या होगा, और क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर अपान डाइन, ये किस में होगा, ये सी जी एस में आपका हो जाएगा। ये आपके क्या हो गए, ये सब आपके हो गए मात्रक। आपका एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में आप इतना ही लिखेंगे, यही यहीं तक आपका सफिशियंट था। यहाँ पे आगे यूनिट लिख दीजिए, यहीं पे क्या, मीटर स्क्वायर अपान न्यूटन, किसमें, ये साइन, यही सफिशियंट है। या मीटर स्क्वायर अपान के जी एफ, किसमें, एम के एस में। या सेंटीमीटर स्क्वायर अपान टाइम, किसमें, जी एस। सेमेस्टर एग्जाम में यही तो सफिशियंट है। ये कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, ये कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। यहाँ पे प्लस क्यों है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगी, डेंसिटी बढ़ेगी, इस वजह से यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव लिया गया। वहाँ पे क्या है आपका, निगेटिव है। निगेटिव से पॉजिटिव कैसे चेंज हुआ, ये भी आपने देख लिया। ये कॉम्पिटिटिव वाला है, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसको नोट भी नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये वाला फार्मूला कहाँ से आया, ये वाला फार्मूला कहाँ से निकल करके आया, इसी को हमने यहाँ पे क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव लेवल में एमसीक्यू में जो है आपका पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला 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 प्रॉपर्टी आपका क्या, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस इसी का जस्ट अपोजिट होता है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, बल्क मॉडुलस है। बल्क मॉडुलस को हम लोग बोलते हैं आयतन मापांक, बोलते हैं। आप लोग सोम में भी पढ़े होंगे या मास में भी पढ़े होंगे आयतन मापांक क्या होता है। तो यहाँ पे तरल के लिए पढ़ना है, तो किसी तरल का आयतन मापांक संपीड्यता गुणांक का उस पदार्थ के संपीड्यता गुणांक का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, किसी पदार्थ का किसी पदार्थ का आयतन मापांक उस पदार्थ के उस पदार्थ के संपीड्यता गुणांक व्युत्क्रम होता है। तो किसी पदार्थ का आयतन मापांक जो होता है उस पदार्थ के संपीड्यता गुणांक का व्युत्क्रम होता है। अब अगर किसी तरल के लिए जो आयतन मापांक का मान अधिक होने पे संपीड्यता गुणांक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, जो उसका व्युत्क्रम होगा। तो आयतन मापांक बराबर क्या हो जाएगा, इसे के से दर्शाते हैं, के से दर्शाते, तो लिख सकते हैं कि, क्या लिख सकते हैं, बल्क मॉडुलस के बराबर क्या हो जाएगा, 1/बीटा। तो यहाँ से के बराबर क्या हो जाएगा, डी पी अपान माइनस डी वी बाई वी बराबर डी पी अपान, यहाँ से क्या हो जाएगा, डी रो बाई रो। ये दोनों परिभाषाएं लिख सकते हैं, या ये आपका ऊपर चला जाएगा,
यहाँ से हो जाएगा रूट डी पी अपान, ये आपका हो गया, के की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आपकी आ गई, माइनस वी डी पी अपान डी वी कर सकते हैं, जैसा भी कीजिए। तो यूनिट क्या होगा इसका, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप लोग मास में भी पढ़े हैं, किस में होगा, एस आई में होगा। किलोग्राम फोर्स अपान मीटर स्क्वायर इसमें होगा, एम के एस में होगा। डाइन अपान सेंटीमीटर स्क्वायर किस में होगा, सीजीएस में होगा। डाइन अपान सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें आपका होगा, सीजीएस में आपका होगा। अब अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट किस पे पड़ता है, बीटा पे और के पे, लिख सकते हैं यहाँ पे आगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन बीटा एंड के। अब ध्यान दीजिएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, आयतन आपका क्या होगा, आयतन आपका, देखिए होता क्या है, एक्चुअली बता दें कि टेम्परेचर बढ़ाने पे बीटा के आपका करता क्या है, के आपका एक तरीके से आयतन में परिवर्तन का विरोध करता है। के क्या करेगा, आयतन में परिवर्तन का विरोध करेगा। तो अगर किसी पदार्थ को गर्म करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आयतन में परिवर्तन होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, आयतन में परिवर्तन को तो विरोध नहीं कर पाएगा जब गर्म करेंगे, यानी कि के का मान क्या होगा, बढ़ेगा। के का मान अगर बढ़ेगा तो बीटा क्या होगा, घटेगा। के का मान यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। इसका टेम्परेचर घटाने पे सेम उल्टा प्रभाव होगा। अगर प्रेशर को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अब प्रेशर बढ़ाने पे, प्रेशर अगर हम लोग बढ़ाएंगे किसी भी बॉडी का तो यानी कि क्या कर रहे हैं, प्रेशर अगर बढ़ा रहे हैं तो यानी कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाने पे होगा क्या, कंप्रेसिबिलिटी। प्रेशर बढ़ाने पे क्या हो, एक तरीके से कंप्रेसिबिलिटी हम लोग पढ़े ही हैं, एक तरीके से भी पढ़े हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उस पर वायु दाब लगाने पे उसके आयतन में परिवर्तन किया जा सके। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। जब कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगा तो के आपका ऑटोमेटिक घटेगा। तो के इसका टेम्परेचर वाला के से आपको समझ में आएगा, क्यों, क्योंकि के क्या करता है, के जो है आयतन में परिवर्तन का विरोध करता है, और बीटा क्या करता है, आयतन में परिवर्तन करना चाहता है, आयतन कम करना चाहता है। तो टेम्परेचर, मान लीजिए कोई वस्तु अगर इसको गर्म करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, फैलेगा। लेकिन अगर इसको तो क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, मतलब फैलने का प्रयास करेगा, ऑटोमेटिक आयतन में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे के का मान एक तरीके से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। के का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि फैल जा रहा है, फैलना नहीं चाहिए था। तो ये चीज़ आप लोग जो है याद, ये कंपटीशन में वैसे कम आता भी है, मतलब ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में तो पूछा नहीं जाना है, सेमेस्टर एग्जाम में पूछा नहीं जाना है, लेकिन ये याद रख सकते हैं, चाहे जिस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो जो है हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो शेष प्रॉपर्टी बची हुई है उस प्रॉपर्टी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।